वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू निफ्टी प्रेडिक्शन वीडियो ऑफ इजी शेयर लर्निंग। तो लास्ट 2 हफ्ते का हम लोग देख लेते हैं। 2 हफ्ते पहले हम लोगों ने बताया था कि मार्केट में, फोटो में भी, अब थंबनेल में भी इधर देख सकते हैं कि बियर्स आर टायर्ड आउट और मार्केट का बॉटम हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था परफेक्टली। उसके बाद हम लोगों ने बोला था कि एक रैली होगा, बट वो रिट्रेसिव रैली होगा कि एक प्रॉपर रैली होगा, वो डिपेंड करेगा डॉलर के मूवमेंट्स के ऊपर और आने वाले टाइम में आरबीआई फेड क्या क्या करता है उसके ऊपर। तो प्राइमरीली हम लोगों ने बोला था कि एक रिट्रेसिव होना, वह भी होना चाहिए। और लास्ट वीक जो हम लोगों ने बताया था कि बुल्स आर बैक और जस्ट ए बाउंस, क्यों बताया था? क्योंकि इनिशियल अपराइज के बाद मार्केट एक फॉल किया था, तो सबको लग रहा था कि मार्केट नीचे जाएगा। बट हम लोगों ने इस वीडियो में बताया था कि कोई भी रिट्रेसिव वेव प्राइमरीली ABC वेव में डिवाइड होता है। तो अगर हम जो मिनिमम प्रोजेक्शन भी जो है रिट्रेसिव वेव का, फ्रेश रैली का तो छोड़ ही दीजिए, उसमें भी एक करेक्शन एक्सपेक्टेड था जो हुआ था। तो उसी बेसिस पे हम लोगों ने बताया था कि मार्केट वापस ऊपर जाएगा। और यहाँ पे हम लोगों ने पिछले वीडियोस में क्लियर कट बताया था कि मार्केट 50% से परसेंट रिट्रेसमेंट के आसपास जा सकता है। ऑलमोस्ट देयर हम लोग उधर पहुंच चुके हैं। अभी आगे क्या हो सकता है उसको लेके हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन भी दबा दीजिए, ताकि आपको टाइम पर हम लोग का प्रेडिक्शन मिलता रहे और आप उसका लाभ उठाते रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अंत में वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो फिलहाल चलते हैं, आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है, उसका थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो प्राइमरीली अगर ये रिट्रेसिव वेव है तो ABC में डिवाइडेड होना चाहिए। तो इसको हम वेव A, B एंड C चल रहा है, पकड़ेंगे, ठीक है। अभी C का कितना टारगेट होता है? C का मिनिमम टारगेट होता है 61.8% ऑफ A, जो हम लोग निकल चुके हैं। दूसरा टारगेट होता है 90%, तीसरा 100% एंड चौथा 110%। क्यों? अगर A इक्वल टू C पकड़ते हैं एज पर एलियट वेव थियोरी, एग्जैक्ट 100% होना है ऐसा नहीं है। तो मिनिमम 88.5 से 90% भी होता है, तो तब भी हम लोग उसको A इक्वल टू C ही पकड़ते हैं। तो उस हिसाब से अगर पकड़ते हैं तो इसका हम लोग प्राइमरीली 100% को ही टारगेट लेके चलते हैं। लेकिन क्योंकि 10% टॉलरेंस है, आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि थोड़ा आगे या थोड़ा बाद भी कॉशियस रहना है। बट उतना स्पेसिफिक बार बार देने जाएंगे तो टाइम ज़्यादा बर्बाद होगा, वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, वो लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं आप लोग। तो प्राइमरीली हम लोग 100% को ही पकड़ के चलते हैं। अगर आप कैंडल चार्ट में देखेंगे तो 100% मतलब A इक्वल टू C होता है, तो टारगेट खड़ा हो रहा है 24,968। और अगर लाइन चार्ट में देखेंगे तो टारगेट खड़ा हो रहा है 24,846 के आसपास। तो ना लाइन वाइज ना प्राइम कैंडल वाइज हम लोग अपने जो सेकंड टारगेट है उसके आसपास नहीं पहुंचे हैं अभी तक। तो यहाँ पे अभी भी लिमिटेड अपसाइड पेंडिंग है। नंबर 2, अगर हम लोग लाइन चार्ट में देखेंगे तो आप लोग को और क्लियर में समझ में आएगा कि ये जो वेव सी है which should also be divided in 5 waves, यहाँ पे वेव 1 2 3 4 हो चुका है, तो एक वेव 5 अपसाइड पेंडिंग है। बट क्योंकि वेव 3 छोटा है तो वेव 5 3 से भी छोटा होना है, मतलब यहाँ से थोड़ा और ऊपर बाय क्लोजिंग निफ्टी जा सकता है। बट इंटरडे में हाई कहाँ तक जाएगा वो निफ्टी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हम लोग पिछले हफ्ते भी देखे हैं कि काफ़ी भारी भरकम फ्लक्चुएशन ट्रेड होते हैं। जनरली वो एल्गो ट्रेडिंग्स के वजह से होते हैं, शॉर्ट कवरिंग के वजह से होते हैं। तो इसलिए हाई का प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग उस हिसाब से पकड़ेंगे। तो प्राइमरीली वेव ABC का टारगेट के आसपास हम लोग पहुंच चुके हैं, तो हम लोग अभी बुलिश रह सकते हैं, अभी भी स्टेम लेफ्ट है, बट विथ स्टिक स्टॉप लॉस ऑन द डाउन साइड। और आप साइड में क्या क्या रेजिस्टेंसेस हो सकता है? नंबर 1 24,750, ये देखिए टारगेट नहीं है, ये एक रेजिस्टेंस है। 24,885, ये एक टारगेट हो सकता है। क्यों? ये तो एक प्रॉपर रेजिस्टेंस भी है, प्लस अगर बाय क्लोजिंग हम लोग को 24,846 को मेंटेन करना है तो 24,885 कैन बी ए प्रोबेबल डे हाई। ऑन द अदर हैंड थोड़ा अगर हम लोग ऊपर जाते हैं तो कैंडल चार्ट में हम लोग का 24,968 का भी टारगेट बनता है, तो वहाँ पे भी जाएंगे तो हम लोग 24,846 के आसपास ही क्लोज देना है। तो इसलिए अपसाइड लिमिटेड है, बट डाउनसाइड
काफ़ी बड़ा हो सकता है, तो उसके लिए हम लोग स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलेंगे आने वाले टाइम में। तो यहाँ पे अगले हफ्ते के लिए मेरा यही व्यू है कि इनिशियली मंडे थोड़ा सा नीचे आ सकता है, उसका लेवल्स भी हम आगे आपको दे दे रहे हैं। उसके बाद मार्केट ऊपर जाना चाहिए, मार्केट ऊपर जाएगा तो स्टेप बाय स्टेप टारगेट्स भी दिया हुआ है, वहाँ पे भी हम लोग को अपना अगर लॉन्ग पोजीशन है तो ट्रेल करते जाना है। और मैंने जैसे कि बताया कि ये अगर फ्रेश रैली भी होता है, मतलब 1 2 3 4 5 वेब इम्पल्स भी होता है लाइक 2021 दिसंबर, देन मार्केट तब भी 26,000 आसपास से टॉप आउट करके वापस एक करेक्टिव फेज में चला जाएगा। तो यहाँ पे एग्रेसिवली लॉन्ग होने का कोई जगह नहीं है, जब तक ना ये पैटर्न या लॉजिक को मार्केट फंडामेंटली एंड टेक्निकली डिफर करता है, तब तक हम लोग प्रेजेंट कैलकुलेशन के हिसाब से ही जाएंगे। तो इमीडिएटली ये है, और ट्रेल करते करते अगर बाई चांस मार्केट ऊपर चला जाता है, तो जैसे कि हम लोगों ने बोला 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल जो लास्ट फॉल का है वो है 25,132, और उसी के आसपास 5,212 के पास भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। तो ओवरऑल जब तक 5,132 से 212 वाला जोन डिसाइसिवली ब्रेक नहीं होता है, हम लोग को इसको रिट्रेसिव वेव पकड़ के ही चलना पड़ेगा और एक्सपेक्ट करना पड़ेगा कि मार्केट नीचे जाएगा। और अगर 25,212 डिसाइसिवली ब्रेक हो जाता है, इन दैट केस हम लोग 26,000 के आसपास वापस जा सकते हैं। उसके बाद रैली कंटिन्यू होगा कि एज पर माई एक्सपेक्टेशन फिर से करेक्टिव फेस चालू होगा, वो तब का देखा जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए ये चीज़ सोचना है, बट ABC इक्वलिटी के हिसाब से हम लोग ये 25,132 200 भी अभी काफ़ी टफ दिख रहा है। ठीक है, तो फिर भी हम लोग फॉलो करते करते चलेंगे, मार्केट जैसा जैसा करेगा। तो फंडामेंटली इसको सपोर्ट करने के लिए प्राइमरी देखिए, रेट कट, रेपो रेट कट तो हुआ नहीं है, वो होना भी नहीं चाहता। इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि जनवरी 2025 से पहले रेपो रेट कट होने का कोई चांस नहीं है। हालांकि थोड़ा मार्केट में ग्रोथ को ट्रैक में लाने के लिए CRR में कटौती हुआ है, ये एक पॉजिटिव दिख है। तो हो सकता है इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाए तो जनवरी में रेट कट हो। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि तब तक हम लोग अपना वेब सी डाउन भी कंप्लीट कर ले सकते हैं एज पर माई एक्सपेक्टेशन। बट मैं जो भी एक्सपेक्ट करूँ, मार्केट इज़ द सुप्रीमो। आई एम जस्ट ट्राइंग कि मार्केट का मूवमेंट हम लोग पहले से प्रेडिक्ट करके अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके एंड लॉस को मिनिमाइज कर सके, और कुछ टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस को भी सीख सकते हैं। और निफ्टी का जो अभी मैंने एनालिसिस किया उसको सपोर्ट करने के लिए, जैसे कि मैंने बोला, दो चीज़ ध्यान में रखिए। एक डॉलर इंडेक्स, देखिए डॉलर इंडेक्स आपका देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 वेब 1, ABC वेब 2, देन 1 2 3 4 5 वेब 3, ABC वेब 4, देन 1 2 3 4 5, मतलब एक कंप्लीट 1 2 3 4 5 इम्पल्सिव डाउन मूव कंप्लीट हुआ है और डॉलर इंडेक्स बाउंस किया है। तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है मार्केट यहाँ से टर्न अराउंड करे, अगर यहाँ से डॉलर इंडेक्स धड़क धड़क ऊपर चला जाता है तो। और अगर डॉलर इंडेक्स थोड़ा स्पेस देता है निफ्टी को, मंडे थोड़ा नीचे आके ये निफ्टी थोड़ा ऊपर जाए, तो हो सकता है, क्योंकि ये वाला जो डाउन मूव था डॉलर इंडेक्स का 5 तारीख का, उसको हम लोग ज़्यादा डिस्काउंट नहीं कर पाए क्योंकि RBI पॉलिसी था, उसका एक प्रेशर भी था। तो हो सकता है यहाँ पे अगर डॉलर इंडेक्स मंडे थोड़ा नीचे आए, उसको हम डिस्काउंट करने के लिए ऊपर की तरफ में, जैसे हम लोगों ने बोला 24,885 से 970 तक जा सकते हैं। उसके बाद मेरे हिसाब से डॉलर इंडेक्स देर सवेर ऊपर की तरफ में जाना चाहिए एंड मिनिमम 106.6 के आसपास जाना चाहिए, जो मार्केट के लिए नेगेटिव होगा, नंबर 1। पैरेलली इधर अगर हम लोग शिफ्ट करेंगे यूके ऑयल में, तो आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल कंप्लीटली डाउनवर्ड मूवमेंट में है, नंबर 1। एक वाइटल सपोर्ट को भी ब्रेक करके बैठा हुआ है। तो क्रूड ऑयल जिस प्राइस रेंज में है, इसके पहले भी मैंने वीडियोस में बताए हुए हैं कि क्रूड ऑयल ये जो कंफर्टेबल प्राइस जोन है, इसमें जब भी क्रूड ऑयल नीचे जाएगा वो मार्केट के लिए नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? शॉर्ट इम्पैक्ट में कि मार्केट में डिमांड कम है, ये जैसे इन्फ्लेशन को भी रिड्यूस करेगा, पैरेलली आपका
कम ग्रोथ को भी दर्शाता है, जो हम लोग ऑलरेडी लास्ट 2 क्वार्टर्स के जो जीडीपी डेटाज है उसमें देख चुके हैं। 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स जीडीपी नीचे आता जा रहा है, और आरबीआई ने भी इस बार जीडीपी का फोरकास्ट डाउन कर दिया 6.6 तक। तो क्रूड ये पहले से ही आपको बता देता है, तो ये हम लोग भी पहले से बता देंगे कि ग्रोथ प्रॉपर ट्रैक में नहीं है, स्लो डाउन थोड़ा बहुत हुआ है। अभी क्रूड का फर्दर गिरना ये स्लो डाउन को ही दर्शाएगा। तो मतलब मार्केट में ज़्यादा इमीडिएटली मोमेंटम नहीं आएगा ग्रोथ ओरिएंटेड, बट प्राइस अर्निंग्स ओरिएंटेड हम लोग एक ऐसे जगह पे हैं जैसे जहाँ से ऊपर नीचे कहीं पे भी हम लोग जा सकते हैं। तो ओनली पॉजिटिव थिंग इज़ कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आने के बाद आरबीआई एक रेट कट करे, प्लस कुछ बजट में आने वाले टाइम में कुछ अच्छा खासा आए। तो इसके लिए हम लोग जनवरी एंड तक और फरवरी शुरू तक वेट करना पड़ेगा। तो ये टाइम हम कैसे बिताएंगे, उसके लिए एक ही ऑप्शन है कि मार्केट ऊपर जाके थोड़ा बहुत नीचे के तरफ में आए। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, जितना हम लोग 61.8% के पास जाएंगे उतना आपका करेक्शन नीचे की तरफ में लिमिटेड होगा। क्यों? अगर 50% रिट्रेस में ही मार्केट नीचे घूम जाता है, देन ऑलमोस्ट फुल चांस है कि मार्केट एक लोअर लो बनाएगा। बट अगर 61.8% मतलब 25 132 से 200 के आसपास मार्केट एक टॉप करके नीचे आता है, तो वहाँ पे एक डबल बॉटम का भी प्रोबेबिलिटी रह सकता है। तो इसलिए मैंने बोला कि जैसे जैसे फंडामेंटल मैक्रो इकोनॉमिक डेटाज प्लस टेक्निकल्स डेवलप करेंगे, उस हिसाब से हम लोग मार्केट में पोजीशन लेंगे। तो अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो एवरी डिप इज़ अ बाई, बट फॉर शॉर्ट टर्म ये बाइंग पोजीशन नहीं है। ट्रेलिंग स्विंग ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, एफएनओ में ट्रेडिंग कर सकते हैं, बट विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। कम से कम यही इधर पता चलता है। तो थोड़ा अभी हम माइक्रो लेवल में चले जाते हैं आवर्ली चार्ट्स में। यहाँ पे जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, आप देख सकते हैं यहाँ से 1 2 3 4 वाई इधर थोड़ा अपसाइड अगर जाता है यहाँ तक जा सकता है मंडे। नीचे में सपोर्ट है आपका 24 620, उसको ब्रेक करेगा तो 24 585 एंड देन 24 500। तो थोड़ा एग्रेसिव होंगे तो 24 500 शुड बी आवर स्टॉप लॉस, और थोड़ा कंजर्वेटिव होंगे तो 24 620 विल बी आवर स्टॉप लॉस। बट टारगेट जैसे स्टेप बाय स्टेप्स हम लोगों ने बताया ऊपर की तरफ में मेंशन है, उस हिसाब से। बट यहाँ पे अलर्ट रहना है हम लोग, कॉशियसली नहीं अलर्टली बुलिश है कि मार्केट ऊपर जाने का चांस 60% है इमीडिएटली, नीचे आने के चांस 90% है। बट अगर वीकली व्यू से देखेंगे तो ओवरऑल मार्केट एक टॉप आउट करने का चांस है यहाँ पे, और एक करेक्टिव फेज शुरू होने का चांस है। तो देखते हैं मार्केट अगर स्पैन आउट करता है, तब तक हम लोग थोड़ा बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं। निफ्टी बैंक इंडेक्स का अगर आप देखेंगे सिमिलरली, बट क्योंकि बैंक निफ्टी में देखिए आप यहाँ पे बैंक निफ्टी में कल गिरावट थोड़ा आया स्लोली, क्योंकि आरबीआई पॉलिसी था, बट निफ्टी साइडवेज मूवमेंट ज़्यादा दिया। तो बैंक निफ्टी अगर डिस्काउंट कर चुका है फंडामेंटल को तो आगे चलेगा। बट मीनवाइल ये 240 से 270 एक का टारगेट होता है डाउन साइड में, जो अगर पकड़ लेता है बैंक निफ्टी उसके पहले 482। तो कल प्राइमरीली हम लोग देखेंगे 470 80 ब्रेक करता है कि नहीं, 53,000 अगर ब्रेक करता है तो मोस्ट प्रोबेबली ये यहाँ तक आएगा, उसके बाद एक अप मूव देख सकता है हम लोग। और यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी में आवर्ली चार्ज में एक मेगाफोन पैटर्न भी डेवलप हुआ है, व्हिच इज बियरिश। तो ये सब चीज़ ध्यान में रख के हम लोग को चलना है कि वी आर नियरिंग अ टॉप रेट। मैंने अगर आप रिट्रेसिव वेव पकड़ें तब भी लिमिटेड है, और अगर फ्रेश रैली भी होता है तब भी वेव 4 हो के उसके बाद 5 होगा। तो वेव 4 का फ़ायदा उठाया जाए नहीं उठाया जाए वो तो आने वाले टाइम में करे, थोड़ा हल्का प्रॉफिट बुकिंग या 1 2 दिन रेट स्टिक होगा उसी के बाद सोच पाएंगे, उसके पहले नहीं सोच पाएंगे। तो बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हैं कि प्राइस वाइज अगर एबीसी पकड़ते हैं तो यहाँ पे ये था बैंक निफ्टी का बॉटम, और एंड दिस वाज द वे लेंथ। इसको अगर हम इधर ऐड कर देते हैं तो बैंक निफ्टी में 44 700 तक का जाने का जगह है। तो यहाँ से अगर बैंक निफ्टी अप साइड में जाता है तो हो जाता है 54 700, एंड उसके पहले ये आपका बैंक निफ्टी का है 54 350।
तो 54,700 डिवाइडेड बाई 2.17 अगर पकड़ते हैं तो 25,200 ही हो रहा है। तो इसी को मैं बार बार बता रहा था कि अपसाइड का जगह है, स्मॉल स्पेस है, मीडियम स्पेस है, बट हम लोग को स्टिक स्टॉप लॉस मेंटेन करने के रखना है, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से कहीं से भी टर्न अराउंड होता है बिलो 25,200 निफ्टी के, तो मार्केट मिनिमम प्रीवियस बॉटम जो है 23,260 तक जाएगा। और अगर मैक्सिमम पकड़ेंगे तो अगर लास्ट फॉल 3,000 पॉइंट का हुआ था, तो ये फॉल भी एबीसी के हिसाब से 3,000 पॉइंट का होना चाहिए। तो आप लोग ये सोचिए कि आप लोग को 300 पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 3,000 पॉइंट का फॉल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को एडजस्ट कीजिए और पैरेलली इस ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को भी काम लगाइए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर टुडे।